Hello, my dear students. I'm your maths teacher and welcome to my class of 5th standard mathematics. Today we will start chapter number 8, decimal. So before starting the video, if you are new to my channel, please do subscribe my channel and also click on the bell icon to get all the post notifications. हमने आज तक फ्रैक्शंस देखे हैं जहाँ पर न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर था। लेकिन जब आप कभी भी मॉल में जाते हो या फिर किसी भी शॉप में जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तो वहाँ पे प्राइस गिवन होती है। जैसे कि मान लो आपने एक सॉप खरीदा, सॉप परचेज़ किया, तो वहाँ पे कुछ प्राइस होती है। कुछ भी आइटम जो आप बाहर से लाते हो तो किसी की भी प्राइस होती है, तो कुछ इस तरीके से लिखी होती है, लाइक ₹75.25, something like the 15.25 और 26.25। तो यहाँ जो डॉट लगा रखा है तो उसके आगे 2 डिजिट होते हैं, मतलब ये जो रुपीज़ है वो क्या है, 75 है। 75 तो रुपीज़ है और जो 25 है वो क्या है, पैसे हैं। तो आपको पता है कि 100 पैसे मतलब होता है 1 रुपीज़। तो पैसे से लेकर यानी आपको पता है कि यहाँ पे जो 75 है वो क्या है, कंप्लीट नंबर है, और उसके बाद जो भी लिखा होगा वो सब क्या होगा, पैसे होगा। यानी डेसिमल के बाद में 1 पैसे से लेकर 99 पैसे तक हम नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ जो 75 है ये तो पूरे दे दिए हैं, लेकिन 25 पैसे क्या है, जो 25 पैसे दे दिए हैं मतलब वो 1 रुपये का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा दिया है उसने, कुछ फ्रैक्शन है दिया है उसने। तो ये जो साइन है, ये जो स्टाइल है लिखने का, उसे बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल फ्रैक्शन आया कहाँ से? जब भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, मतलब कि 10 टाइम्स ऑफ मल्टीपल टेंस, तब उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। गॉट इट? So in this video we will solve task 1, 2, 3, 5 and 6, and in next video we will start task 12. तो बच्चों, जितना मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ, इस चैप्टर में जितनी एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊँगी, जितने टास्क और जितने प्रॉब्लम सेट मैं आपको करवाऊँगी, उतना ही आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Okay, my dear students, let's start the chapter. Decimal. Fractions can be represented in different ways using decimal. Fractions को हम अलग अलग तरीके से represent कर सकते हैं decimal का use करते हुए। The fraction which have the denominator like 10, 100, 1000 and so on, they are known as decimal fraction. अगर denominator में 10 के मल्टीपल्स होते हैं, लाइक 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, तो अगर इस तरीके के अगर डिनोमिनेटर होते हैं तो हम फ्रैक्शन को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। सो फर्स्ट वी विल लर्न टेंस। अब टेंस क्या होता है? यहाँ टेंस की बात नहीं हुई, यहाँ टेंस है, THS लगा है। इट मीन्स फ्रैक्शंस विथ 10 एज डिनोमिनेटर आर कॉल्ड टेंस। यानी अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 है, जैसे फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं, यहाँ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। सेकंड में भी यहाँ डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 होता है तो वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ओके, तो यहाँ टेंस का मतलब है होल, यानी 1। होल मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पूरा एक पार्ट का है ना, यहाँ ये जो पूरा आपको फिगर दे रखा है, ठीक है, उसमें टोटल पार्ट्स कितने कर रखे हैं, 10 पार्ट्स कर रखे हैं। उसमें से इसने शेडेड पार्ट कितना है, शेडेड पार्ट ओनली 1 है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे फ्रैक्शन में, 1/10। तो ये कहलाएगा टेंस। ओके, सो वी राइट 1/10 एज 0.1। तो ये हमेशा याद रखना, ये जो डेसिमल आपको 0.1 में जो ये डेसिमल दे रखा है, तो उसमें जो डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो नंबर है, ये डेसिमल है, उसके जस्ट बाद क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा तो वो क्या होगा, जो आपने फ्रैक्शन दे रखा है ना, तो उसका जो न्यूमरेटर वाला जो नंबर होगा वो डेसिमल के जस्ट बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे दे रखा है 2/10, तो हम क्या लिखेंगे, 0.2।
तो यहाँ पे आपको डेसिमल के बाद में 2 लिखा आपने, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं। और जैसे यहाँ पे दे रखा है 3/10, तो इसे क्या लिखा 0.3, 4/10 तो 0.4। ओके, नाउ लेट्स डू टास्क 1, इससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। टास्क 1 है राइट द फ्रैक्शन एंड द डेसिमल फॉर ईच द शेडेड पार्ट। अब यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है उसे एक तो फ्रैक्शन में भी लिखना है और उसे डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा वो भी लिखना है। तो फर्स्ट में आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे टोटल 10 पार्ट्स है। इस पूरे जो फिगर दे रखा है इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें से कितने पार्ट्स को इसने शेड किया है, ओनली 6 पार्ट को शेड किया है। तो जितने शेडेड पार्ट होते हैं वो हम लिखते हैं न्यूमरेटर साइड में और टोटल जो पार्ट होते हैं वो लिखते हैं हम डिनोमिनेटर साइड में। सो द फ्रैक्शन इज 6/10। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया 6/10। अब इसे हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.6, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे डिनोमिनेटर आपको यहाँ पे दे रखा है 10, अब 10 में कितने जीरो है 1 0 है, तो लास्ट से 1 काउंट करके आपको लगा देना है डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल से पहले कोई नंबर होना चाहिए, तो यहाँ नंबर नहीं है तो हम लिख देते हैं 0.6। ओके, नेक्स्ट फिगर में आपको क्या दे रखा है, टोटल 10 पार्ट्स है। इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में 10 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट्स को उसने क्या कर रखा है, शेड कर रखा है। तो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे 3/10। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट लिखते हैं न्यूमरेटर में और टोटल पार्ट लिखते हैं हम डिनोमिनेटर साइड में। एंड द डेसिमल इज 0.3। हमेशा याद है डेसिमल के जस्ट बाद आता है टेंस, ओके, और उसके बाद आता है हंड्रेड्स। डेसिमल के जस्ट बाद आता है टेंस और डेसिमल के जो 10th होता है उसके बाद में आता है हंड्रेड्स, ओके, वो हम आगे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम वही है, जितने शेडेड पार्ट है वो न्यूमरेटर साइड में लिखा है और जो टोटल पार्ट है वो डिनोमिनेटर साइड में। तो 5/10 एंड डेसिमल इज 0.5। सो 4 और 5 सेम पैटर्न के हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टास्क 1 का एंड डू दिस वर्क इन योर टेक्स्ट बुक। बच्चों मैं आपको जो भी टास्क करा रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड और जो भी प्रॉब्लम सेट होगा जो मैं करवाऊंगी इस चैप्टर में वही आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ओके। नेक्स्ट टास्क 2, राइट द डेसिमल फॉर द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है, टेंस दे रखा है, टेंस मैंने अभी बताया था। टेंस मतलब होगा डेसिमल के जस्ट बाद आपको वो नंबर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 टेंस यानी 0.2, 4 टेंस यानी 0.4, 6 टेंस 0.6, 7 टेंस 0.7, 8 टेंस 0.8, 9 टेंस 0.9, ठीक है। तो डेसिमल के जस्ट बाद में क्या आता है, टेंस नंबर आता है, तो जो नंबर दे रखा है आपको वो लिखना है, ओके। यू कैन टेक a screenshot of this question and do this work in your copy। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ आपका जो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं आपको कैसा लगा है वीडियो। और अगर आपका वर्क आप कंप्लीट करते हैं टाइम पे तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी वीडियो है उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टास्क 3, शेड द फॉलोइंग टू द शो द डेसिमल। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, डेसिमल दे रखा है और उसको आपको क्या करना है, शेड करना है। तो 0.2 फर्स्ट आपको दे रखा है 0.2। 0.2 मतलब होता है 2 टेंस यानी टोटल 10th पार्ट, टोटल 10 पार्ट में से 2 पार्ट क्या है, शेड करना है आपको। यानी डेसिमल के जो जस्ट बाद जो दे रखा है नंबर वो आपको शेड करना है, ठीक है। अब इसमें हमेशा याद रखना
0.2 दे रखा है, इट मीन्स यहाँ पे इस फिगर में टोटल 10 पार्ट्स होंगे, और 2 दे रखा है 0.2, इट मीन्स 2 पार्ट को उसमें से शेड करना है। अगर दे रखा है 0.9, इट मीन्स 10 पार्ट में से आपको कितने पार्ट को शेड करना है, ओनली 9 पार्ट को शेड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 यू विल डू इन टेक्स्ट बुक, एंड क्वेश्चन नंबर 3 and 4 फॉर होमवर्क। तो आपको खुद को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। मैं एक बार और बता देती हूँ, 0.8 है, इट मीन्स आपको 8 पार्ट में शेड करना है। 0.5 है, इट मीन्स आपको 10 में से 5 पार्ट को क्या करना है, शेड करना है। गॉट इट? नाउ वी विल लर्न अबाउट हंड्रेड्स। तो अभी तक आपने टेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आप पढ़ोगे हंड्रेड्स के बारे में। यहाँ 100 की बात नहीं हो रही, यहाँ हंड्रेड्स की बात हो रही है। THS लास्ट में लग रहा है, तो THS जब लगता है ना, तो यानी वो डेसिमल के बाद में लगेगा, वो नंबर डेसिमल के बाद में लगेगा। तो हंड्रेड्स मतलब होता है द फ्रैक्शन विथ 100 एज डिनोमिनेटर आर कॉल्ड हंड्रेड्स। यानी किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 100 है तो वो क्या कहलाएगा, हंड्रेड्स कहलाएगा। जैसे कि इस फिगर में टोटल कितने पार्ट से, इस फिगर को टोटल 100 पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें से उसने ओनली 1 पार्ट को क्या किया है, शेड किया है। तो इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/100। और उसे लिखेंगे कैसे, वी राइट 1/100 एज 0.01। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको लिखने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, डेसिमल के जस्ट बाद तो टेंथ वर्ड आता है, और डेसिमल के जो 10th है, टेंथ के बाद में क्या आता है, हंड्रेड्स आता है, यानी सेकेंड नंबर पे वो नंबर आएगा 0.01। इट इज रीड एज 0.01। तो डेसिमल के बाद में हमेशा जो नंबर होता है ना, उसे सेपरेट सेपरेट हम रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे टास्क 5 है। टास्क 5, तो इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको डेसिमल में लिखना है, और यहाँ पे आपको दे रखा है 1500। तो 1500 मतलब क्या हो गया, 15/100। ये तो आपने फ्रैक्शन में लिखा, जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन है आंसर। तो यहाँ पे क्या हुआ, 15/100, ये तो फ्रैक्शन हुआ, बट इसको डेसिमल में लिखने के लिए क्या होगा, 0.50। यहाँ एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ 100 में कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगाएंगे, जैसे कि 1 2 और लग गया डेसिमल यहाँ पे, ठीक है। और डेसिमल से पहले कोई नंबर होना चाहिए और नहीं दे रखा है, तो आपने लगा दिया 0, तो आंसर आया 0.15। तो सेम है 2200, 22/100 इक्वल टू 0.22। 9500, 95/100 इक्वल टू 0.95। अगर हंड्रेड्स दे रखा है, इट मीन्स डिनोमिनेटर में आपको 100 लिखना है, और हंड्रेड्स दे रखा है, इट मीन्स जो डेसिमल है ना, उसके बाद में 2 डिजिट होने चाहिए। 80 हंड्रेड्स, इट मीन्स 80/100, तो 0.80। 35 हंड्रेड्स में भी वही होगा, 35/100 यानी 0.35। सो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 and 8 for homework. You can take a screenshot of task 5 and do this work in your copy. Now I will solve task 6. तो उसको सॉल्व करने से पहले हम पढ़ते हैं थाउजेंड्स के बारे में। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, टेंस पढ़ा जिसमें डिनोमिनेटर 10 होता है, फिर आपने पढ़ा हंड्रेड्स जिसमें डिनोमिनेटर 100 होता है। अब हम पढ़ रहे हैं थाउजेंड्स के बारे में। थाउजेंड्स दे रखा है, इट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 1000 आना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स टोटल ये यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है, इसमें क्या है, इस फिगर को टोटल 1000 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसमें से 1 पार्ट को शेड किया है। सो 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 1000 पार्ट, सो इट इज रिटर्न एज 1/100 एज ए फ्रैक्शन। तो इसे हम लिख सकते हैं 1000। इट मीन्स अब आप डेसिमल में कैसे लिखोगे, 0.001 थर्ड नंबर पे आएगा, डेसिमल के थर्ड नंबर पे ये 1 आया, ठीक है। इट मीन्स जब 1000 होगा ना, तो डेसिमल के बाद में टोटल 3 डिजिट होने चाहिए, मिनिमम 3 डिजिट तो होने ही चाहिए इसके अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे आया 1, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट ही दे रखा था 1/1000, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाएगा 1, 0.001, और 3/1000 है तो 0.003. ओके, दिस इज लास्ट टास्क, टास्क 6. राइट द डेसिमल फॉर द फॉलोइंग. सेम है 5000, इट मीन्स 5/1000. ये तो हमारा हुआ फ्रैक्शन में, और उसे डेसिमल में लिखने के लिए क्या हो जाएगा 0.005. एक और तरीका, यहाँ 0 कितने 3 0 है 1000 में, तो 3 काउंट करने. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 5/1000 दे रखा है, ठीक है. यहाँ 3 0 है, तो लास्ट से 3 काउंट करके, तो यहाँ पे तो ओनली 1 डिजिट दे रखा है, आपको 2 डिजिट तो गिवन है ही नहीं, तो आप इससे पहले 0 लगा सकते हो, तो 3 डिजिट हो गया. अब 3 डिजिट काउंट करके आप डेसिमल लगाओगे 1 2 3, और यहाँ पे लग गया डेसिमल, और डेसिमल से पहले एक नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.005. ओके, तो सेम है क्वेश्चन नंबर 3. 4/1000, 4/1000 लिखा है फ्रैक्शन में, और डेसिमल में कैसे लिखोगे आप 0.004. ठीक है, 2000 से तो 0.002, 7000 से तो 0.007. ओके, if you understood whatever I taught in this video, please do like, comment and share this video with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Keep solving, because maths is a subject not to learn but to solve. Bye bye, take care.